हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। इस वीडियो में 5 प्रश्न होंगे जिसका व्याख्या देखेंगे और साथ ही एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसे अंत में मैं पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न के बारे में, जिसके उत्तर को जानेंगे और व्याख्या सहित इसे जानेंगे कि यह है क्या। प्रश्न था दोस्तों, बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत गांव के विकास के लिए कितने करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ऑप्शन ए 50 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 200 करोड़ रुपए अथवा ऑप्शन डी 250 करोड़ रुपए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत गांव के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। आइए क्या है बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसे जानते हैं। दोस्तों झारखंड के लातेहार और गढ़वा में फैला बूढ़ा पहाड़ को सुरक्षा बलों ने हाल ही में नक्सलियों से मुक्त करा दिया है। अब सरकार अपने राज्य की सीमा में बूढ़ा पहाड़ और उससे सटे गांव के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए यानी बीपीडीपी बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया है। बीपीडीपी की मदद से उन लोगों और गांवों का विकास होगा जो दशकों से सरकारी योजनाओं से वंचित रहे हैं। इस योजना के तहत सरकार ने गढ़वा जिले के टेहरी पंचायत के 11 गांव और लातेहार जिला के अक्सी पंचायत के 11 गांवों का संपूर्ण विकास इस योजना के तहत करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि 11,000 लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इन गांवों में आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, पुल पुलिया, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलेंगे जहां लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। साथ ही सिंचाई की सुविधा के साथ साथ खेल के मैदान भी उस क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद ही 27 जनवरी 2023 को इस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब झारखंड से रिलेटेड 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने झारखंड के कितने जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 3, 4, 5 अथवा 6। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3, यानी झारखंड में 3 जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का गठन होगा। इस प्रस्ताव को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद इन 3 जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के गठन का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। छोटे शहरों में डिजिटल संभावना का विस्तार करने के लिए छोटे शहरों में इस तरह के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका गठन भी हाल ही में किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्यों से मिले प्रस्ताव के अनुसार देश में अब तक 63 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का गठन पहले ही हो चुका है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने 22 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झारखंड के रांची और देवघर में पहले से ही ऐसे पार्कों का गठन हो चुका है। इसके अलावा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम को भी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ समान सुविधा के विकास के लिए सहायता देना था। इस योजना के तहत कुल 19 ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, 3 समान सुविधा केंद्र यानी कॉमन फैसिलिटीज सेंटर के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत झारखंड के आदित्यपुर में क्लस्टर के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। झारखंड के किस जिले के युवाओं द्वारा बनाए गए ऐप द जोहार झारखंड और मुस्कुराइए आप गुमला में हैं को इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। गोड्डा, चतरा, गुमला और धनबाद। दोस्तों स्वाभाविक है इसका उत्तर है गुमला। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।
झारखंड के गुमला जिले के युवाओं द्वारा बनाए गए ऐप द जोहार झारखंड और मुस्कुराइए आप गुमला में हैं को इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवार्ड नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है। इन युवाओं ने द जोहार झारखंड ऐप, मुस्कुराइए आप गुमला में हैं व गुमला लाइव इंस्टाग्राम पेज बनाए हैं, जिसके माध्यम से राज्य के जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही ये सभी युवा प्रकृति संरक्षण पर भी काम कर रहे हैं। टूरिज्म को लेकर इन युवाओं ने कई अवार्ड भी जीते हैं। दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला अथवा लोहरदगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिमडेगा, यानी हाल ही में सिमडेगा में आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आदिवासी बाहुल्य जिले के रूप में जाना जाने वाला सिमडेगा में आदि मानव यानी प्राइमिटिव मैन के साक्ष्य मिले हैं। डॉक्टर अंशुमाल तिर्की व बालेश्वर कुमार बेसरा ने जिले के कई स्थलों का भ्रमण कर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग ढूंढ निकाले हैं। ये शैल चित्र बीरू, बंगरू, घोसरा, छुरिया, पूर्णा पानी, कोलेबिरा के भंवर पहाड़ तथा जलडेगा के परबा जैसे स्थानों में मिले हैं। ये शैल चित्र मुख्यतः लाल और सफ़ेद रंगों से बनाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि इन चित्रों में आखेट, जंगली जानवर, डोमेस्टिकेशन व ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। केरसई प्रखंड के ढोड़ी जोर गांव में नव पाषाणकालीन यानी नियोलिथिक पीरियड के गुब्रस प्रमुख रूप से मिले हैं। ये 500 की संख्या में मिले हैं। चित्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह चित्र मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के हैं। इन आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों को खोजने वाले डॉक्टर अंशुमाला तिर्की स्वतंत्र पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, यानी इंडिपेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट हैं। वहीं बालेश्वर कुमार बेसरा भी स्वतंत्र पुरातत्वविद है और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली की परियोजना में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के चौथे प्रश्न को। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के तहत पहली फिल्म LSG यानी लेट्स गेट मैरिड किस भाषा में बन रही है? मराठी, इंग्लिश, नागपुरी अथवा तमिल। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिल, यानी लेट्स गेट स्टार्टेड नामक फिल्म तमिल में बन रही है, जो कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने फिल्म इंडस्ट्री में अब अपना कदम रख लिया है। यह उनकी पहली फिल्म होगी जिसका नाम है लेट्स गेट मैरिड। इस प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, यानी इसका नाम भी है धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तहत बनने वाली पहली फिल्म का नाम है LSG यानी लेट्स गेट स्टार्टेड, जो कि तमिल भाषा में बन रही है। इस फिल्म में नादिया, हरीश, कल्याण, इवाना और योगी बाबू मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं रमेश थमिलमानी और फिल्म की प्रोड्यूसर है साक्षी धोनी, खुद साक्षी की पत्नी। आपको बता दें कि MS धोनी, जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, अपने कैरियर में 90 टेस्ट और 350 वनडे खेल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न को। झारखंड में लॉन्च किया गया देश का पहला डिजिटल खिलाड़ी पोर्टल से कितने खेलों को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 12 खेल, ऑप्शन बी 22 स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी 32 स्पोर्ट्स अथवा ऑप्शन डी 35 स्पोर्ट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 32 स्पोर्ट्स, यानी दोस्तों डिजिटल खिलाड़ी पोर्टल में 32 स्पोर्ट्स को जोड़ा गया है। आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की है, जो राज्य के प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ियों के हुनर को और तराशने का प्रयास करेगी। एक ही पोर्टल पर खिलाड़ी, प्रशिक्षक, रेफरी, सभी खेल अकादमी, खेल मैदान, खेल स्टेडियम की जानकारी उपलब्ध होगी। इसके अलावा पोर्टल पर भविष्य में
राज्य में आयोजित होने वाले राज्य और जिला स्तरीय प्रतियोगिता की जानकारी मिल सकेगी। इस पोर्टल में प्रत्येक खिलाड़ी का विस्तृत डेटाबेस, उनके द्वारा खेले गए प्रतियोगिताओं की जानकारी मिल सकेगी। पोर्टल से कुल 32 खेलों को जोड़ा गया है ताकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सभी 32 खेलों के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आज का अभ्यास प्रश्न है, एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की वह महिला पर्वतारोही जिसके गंगा मिशन पर माउंटेन मिस्ट मूवीज़ के बैनर तले फिल्म बन रही है। ऑप्शन ए प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन बी बचेंद्री पाल, ऑप्शन सी विनीता सोरेन अथवा ऑप्शन डी अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।